हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। आइए आज हम 36 इंच की कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे, जिसका मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच का, सीना 36 इंच, कमर 32 इंच, शोल्डर इसका लेंगे 5.25 इंच का, सामने गला 6.5 है, पीछे गला 9, बाही की लंबाई 5 इंच, बाही की गोलाई 11.5 इंच है। कटोरी इसका लेंगे 5.25 इंच का। पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। तो लंबाई है 14 इंच, तो 1 इंच बढ़ा के हम इस प्रकार 15 इंच में निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ भी लगा लेते हैं 15 इंच में, ताकि दोनों निशान इस प्रकार यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। उसके बाद शोल्डर हम लेंगे 5.25 इंच का। तो इस प्रकार हम 5.25 इंच में निशान लगाएंगे। अब सीना है 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे 100 इंच का, 1.5 इंच का, जितना भी आपको लेना होगा। कमर है इसका 32 इंच, तो 32 का 1/4 हो गया 8 इंच का, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हमारा 1 इंच का पीछे टक्स रहता है। इस प्रकार हम इसको पहले लाइन खींच के मिला लेंगे। अब आर्म होल पे हम लेंगे, बाही की मोहरी है 11.5 इंच, तो 11.5 का आधा हुआ 6.25। अब 6.25 में आधा इंच बढ़ा के इस प्रकार हम 6.25 इंच का नापेंगे। इस प्रकार हम तिरछा नाप लेंगे ना। यहां से हमारा आर्म होल बनेगा। शोल्डर इसका 5.25 इंच है, तो यहां से हम लेंगे आधा इंच बढ़ा के 6.25 इंच का। इस प्रकार हम इसको भी मिला लेते हैं। अब आर्म होल की गोलाई के लिए हम लेंगे इस नोक, ये नोक से ना 1.25 इंच की दूरी से लेंगे। यहां पर हम इस प्रकार गोलाई निकाल लेंगे। अब शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 2.25 इंच का लेंगे, तो उसमें 0.25 इंच बढ़ा के हम 3 इंच में निशान लगाएंगे। यहां से यहां तक का, जैसे कि शोल्डर आपको 2.5 इंच की चौड़ाई लेना है, तो 2.5 इंच में 0.25 इंच बढ़ाना है, तो 2.5 इंच में 3.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई हम 2.25 इंच लेंगे, तो इसका निशान हम 3 इंच में लगाएंगे इस प्रकार से। अब सामने हम इस प्रकार आधा इंच की डाउन कर लेंगे सामने की तरफ, क्योंकि डीप गला में डाउन करना जरूरी रहता है, नहीं तो फिर शोल्डर गिरने का चांस रहता है। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे पल्ला कटिंग हुआ। अब सामने पल्ला कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले हम नीचे में 0.25 इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। अब जो पीछे का पल्ला जो कटिंग किए हैं, उसको जो मार्जिन खींचे उसके ऊपर रख के सामने बराबर मिला के इसी प्रकार हम इसको भी बराबर कटिंग कर लेते हैं पहले। ठीक इसी के बराबर इसको कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम गले का निशान के लिए कट लगा लेंगे। अब पीछे पल्ला को हम अलग कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सामने का आर्म होल पहले बनाएंगे, तो इसके लिए हम ये जो निशान पहले निकाल लेंगे, इस प्रकार से मिला के
ये तो हमारा पीछे का आर्म होल है। अब यहां से हम 1.25 इंच की अंदर एक लाइन निशान लगाएंगे। इसको हम इस प्रकार शोल्डर में मिला लेंगे। अब इस नोक से 1 इंच की दूरी से लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार हम यहाँ पर गोलाई निकाल लेंगे। ये हमारा सामने का आर्म होल बन जाएगा। गला लेंगे, इसका 6.5 इंच है तो 1/4 इंच बढ़ा के यहाँ पर 6.25 हो जाएगा, क्योंकि हमारे नीचे में भी सिलाई में दबता है 1/4 इंच, तो आधा इंच बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर हम फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का। इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार शोल्डर में मिला लेंगे। यहाँ पर हम गोल गला के निशान लगा लेंगे। अब बेल्ट हम इसका लेंगे 2.5 इंच का, तो जो नीचे मार्जिन छोड़े हैं ना उसके ऊपर से 2.5 इंच नापेंगे। एक यहाँ नाप लेंगे और एक यहाँ पर नापेंगे। इस प्रकार दोनों को मिला के हम सीधा लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम कटोरी लेंगे। कटोरी लेंगे इसका 5.25 इंच का, तो 5.25 में निशान लगाएंगे और एक निशान 5.25 में यहाँ भी लगा लेते हैं। ये हमारा सीधा लाइन खींच लेंगे इसको। अब इस नोक से 1.25 इंच का ऊपर इस प्रकार लेंगे। अब यहाँ पर हम इस प्रकार तिरछा लेके इसमें मिला लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब बेल्ट की नोक के लिए हम लेंगे, कटोरी 5.25 है तो उसका आधा 2.5 इंच एक सूत में निशान लगाएंगे और इधर हम लेंगे 1/4 इंच ऊपर लेंगे। ये हमारा बेल्ट का नोक निकल जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट, कटोरी, आर्म होल सबको अलग कर लेते हैं पहले। तो इस प्रकार पहले बेल्ट कटिंग करेंगे।